गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हम पिछला क्लास में विभव के बारे में बात कर रहे थे। विभव क्या है, उसके बाद विभव फिर विभवांतर के बारे में हमने बात किया था। इसके बाद विभव और विभवांतर के परिभाषा, सूत्र और मात्रा के बारे में हमने बात किया था। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि W बराबर Q इंटू V एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। W बराबर Q इंटू V, ये फार्मूला का इस्तेमाल कब होगा और कहाँ होगा। तो यहाँ तक हम पिछला क्लास में विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारा क्लास है वो है आवेश के कारण किसी बिंदु पर, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण प्राप्त करें। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण प्राप्त करें। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होगा, यही हमें निकालना है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण प्राप्त करें, या आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण कितना होगा, ये हम लोगों को जानना है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग, चूंकि हम जानते हैं कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश। चूंकि हम जानते हैं कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश, हम जानते हैं कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विभव बराबर कार्य का हो गया बल गुना दूरी, कार्य का हो गया बल गुना दूरी बटा आवेश। कार्य का हो गया बल गुना दूरी बटा आवेश। विभव बराबर बल का सूत्र हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश मतलब Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। गुना में आपका दूरी है तो दूरी बाटा आवेश। फिर से एक बार समझिएगा, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। कार्य का हो गया बल गुना दूरी बाटा में आवेश। बल का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। गुना में दूरी है तो दूरी बाटा में आवेश। ध्यान दीजिएगा, एक दूरी से दूरी कटेगा, एक आवेश से आवेश कटेगा। एक दूरी से दूरी कट गया, एक आवेश से आवेश कट गया। जो बच गया उतारिए। विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बाटा दूरी। विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा में दूरी। विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा में दूरी। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में Q बटा में R। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा में R। समीकरण एक, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण है। जो आप समीकरण 1 देख रहे हैं, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण क्या होगा, कितना होगा, उसके बारे में समीकरण है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा में R। आपको याद होगा, इसके पीछे वाले टॉपिक में पढ़ाए थे आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण पढ़ाए थे।
आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण E बराबर 1/4πε0 गुना Q बटा में R स्क्वायर। E बराबर 1/4πε0 गुना Q बटा में R स्क्वायर विद्युत तीव्रता का समीकरण रहे थे। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण यहाँ हमारा है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण V बराबर 1/4πε0 गुना Q बटा में R। इस सूत्र से हम आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का मान निकाल सकते हैं। आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम विभव का मान निकाल सकते हैं। V बराबर 1/4πε0 गुना में Q बटा में R। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण पढ़ाए थे। E बराबर 1/4πε0 गुना Q बटा में R स्क्वायर। चलिए तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता एवं विभव के बीच संबंध प्राप्त करें। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता एवं विभव के बीच संबंध प्राप्त करें। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता एवं विभव के बीच संबंध प्राप्त करें। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता एवं विभव के बीच संबंध प्राप्त करें कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और विभव में क्या रिलेशन होगा। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और विभव में क्या रिलेशन होगा, यही हमारा इस बार टॉपिक का मतलब है कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और विभव में क्या रिलेशन होता है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और विभव में क्या रिलेशन होता है, ये हमारा इस टॉपिक का उद्देश्य है, ये इस टॉपिक का अर्थ है। चलिए देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता बराबर E। ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप कोई सवाल पूछिएगा, कोई बातचीत जारी रखिएगा हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से, तो हमें पता भी चलेगा कि आप रिस्पांस ले रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कम से कम आप कुछ रिस्पांस नहीं दीजिएगा तो हमें समझ में कैसे आएगा कि आप रियल में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं। तो जब भी हम वीडियो डालते हैं तो वीडियो में जो कमी लगे वो कमी बताइए, जो अच्छा लगे वो अच्छा बताइए, समझ में आया तो भी बताइए कि समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी बताइए कि नहीं समझ में आया, दोनों बताइए। समझ में आया तो आप मैसेज करिए कि हाँ सर आज की इस क्लास में बहुत अच्छा समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताइए कि सर इस वीडियो में यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हुआ। कम से कम कुछ रिस्पॉन्स दीजिएगा तब हमें समझ में आएगा कि हाँ हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट एक्टिव भी हैं। नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हमारे स्टूडेंट एक्टिव हैं। तो आप लोग मैसेज जरूर करें बहादुर। चूंकि हम जानते हैं कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता बराबर E बराबर 1/4πε0। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता बराबर E बराबर 1/4πε0 गुना Q बटा R स्क्वायर। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E बराबर 1/4πε0 गुना Q बटा में R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 ये हम पहले से पढ़ा चुके हैं। पुनः आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव बराबर V बराबर 1/4πε0 गुना Q बटा में R। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता बराबर E बराबर 1/4πε0 गुना Q बटा में R स्क्वायर।
और आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव बराबर v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना q बटा में r। समीकरण 1 भाग 2 से जो आप देख पा रहे हैं ये दोनों ही चीजें पढ़ा चुके हैं। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता भी पढ़ा चुके हैं और आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव भी पढ़ा चुके हैं। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता इतना होता है और आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव इतना होता है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता इतना है और आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव इतना है। समीकरण 1 भाग 2 से 1 में 2 से भाग दीजिए तो E बटा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा R स्क्वायर। ये आपका E का मान हुआ बाटा V का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा में R। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा में R स्क्वायर और V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा में R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा, Q से Q कटेगा, R से R कटेगा, Q से Q कटेगा और R से R कटेगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा में R स्क्वायर, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा में R। सब कट गया, जो बच गया वो देखिए E बटा V बराबर 1 बटा में R, तो E बराबर V बटा में R। ये हमारा हुआ विद्युत तीव्रता और विभव में संबंध। समीकरण 3 आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण है। सॉरी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव एवं विद्युत तीव्रता के बीच संबंध है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता एवं विभव के बीच संबंध है। समीकरण 3 आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव एवं विद्युत तीव्रता के बीच संबंध है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता एवं विभव के बीच संबंध है हमारा E बराबर V बटा में R। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और विभव के बीच रिलेशन है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और विभव के बीच संबंध है E बराबर V बटा में R। इस सूत्र से विभव को विद्युत तीव्रता में और विद्युत तीव्रता को विभव में हम बदल सकते हैं। इस सूत्र से विद्युत तीव्रता को विभव में और विभव को हम विद्युत तीव्रता में बदल सकते हैं। फिर से एक बार समझिए, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता इतना होता है, ये हम आपको चैप्टर 1 में पढ़ा चुके थे। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव इतना होता है, ये हमने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया कल, ये आज ही पढ़ाया आपको। इसके बाद समीकरण 1 में 2 से भाग दे दिए तो इतना आया, V चला गया ऊपर, तो E बराबर V बटा में R। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव और विद्युत तीव्रता में रिलेशन है E बराबर V बटा में R। इस सूत्र से विद्युत तीव्रता को विभव में और विभव को विद्युत तीव्रता में बदल सकते हैं। इसी सूत्र को थोड़ा सा ये लंबा हमने कर दिया, चाहे तो हम आसानी से सिद्ध कर सकते थे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा में R स्क्वायर। क्या हम R स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं? R स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। और ये हमारा विभव का मान है, तो हम लिख सकते हैं V बटा में R। देखे तो यही तो हमें सिद्ध करना था, लेकिन इसी बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर पूरा सजा करके लिखा गया है, पूरा भूमिका बना के लिखा गया है। नहीं तो यही बात यहाँ पर मात्र 2 लाइन में सिद्ध हो गया। E बराबर इतना होता है, R स्क्वायर को हमने लिख दिया Q बटा R गुना 1 बटा में R, ये हमारा हो गया V। तो E बराबर V बटा में R। विद्युत तीव्रता और विभव के बीच रिलेशन है E बराबर V बटा में R। विद्युत तीव्रता और विभव के बीच रिलेशन है E बराबर V बटा में R। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और विभव के बीच रिलेशन है। इस सूत्र से विद्युत तीव्रता को विभव में और विभव को हम विद्युत तीव्रता में बदल सकते हैं।
चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां से हम कितने पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। तो आपने देखा कि E बराबर V बटा में R है, आपने देखा कि E बराबर V बटा में R है, तो विभव का मात्रक वोल्ट और R दूरी का मात्रक मीटर, तो विद्युत तीव्रता का मात्रक, विद्युत तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक, विद्युत तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। याद रखिएगा, इससे पहले विद्युत तीव्रता का मात्रक एक पढ़ाए थे न्यूटन प्रति कूलम, विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम पढ़ाए थे। यहाँ एक मात्रक हो गया विद्युत तीव्रता का वोल्ट प्रति मीटर, बहुत ही बेहतरीन मात्रक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नोट नंबर 2, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। थोड़ा समझिएगा, इससे पहले विद्युत फ्लक्स का मात्रक पढ़ाए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ है हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। कैसे हुआ यदि देखना चाहते हैं तो देखिए, फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, तो ई का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर, यहां से क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा त्रिकोणमितीय पद है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, एगो मीटर से मीटर कटेगा, तो यह हमारा विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ गया वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ गया वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। एक मात्रक आपको और पढ़ाए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो ये भी आपको याद रखना है, और वोल्ट इंटू मीटर भी याद रखना है। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी याद रखना है, और वोल्ट प्रति मीटर भी याद रखना है। ये आपके दो मात्रक हो गए, विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत फ्लक्स के मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, ये हमने बता दिया आपको। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और विभव में क्या रिलेशन होता है, तो E बराबर V बटा में R, यानी विद्युत तीव्रता को विभव में और विभव को हम विद्युत तीव्रता में बदल सकते हैं। इसके बाद हमने आपको लास्ट में जो पढ़ाया वो हमारा मात्रक है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, और विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। दोनों में बारीकी से अंतर है, इसमें वोल्ट इंटू मीटर है, इसमें वोल्ट प्रति मीटर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता अंग्रेजी में पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान दीजिएगा, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता बराबर dV बटा dr, जहां V क्या है विभव, R क्या है दूरी। आप लोग पढ़े होंगे dy बाई dx। dy बाई dx को क्या पढ़ते हैं,
x के सापेक्ष y में परिवर्तन का दर, dy बाई dx x के सापेक्ष y में परिवर्तन का दर। तो यहाँ dv बाई dr r के सापेक्ष v में परिवर्तन का दर, मतलब दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन का दर, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन का दर। विभव परिवर्तन बराबर dv बटा dr, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन का दर, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन का दर, विभव परिवर्तन बराबर dv बटा dr। आगे देखेंगे, चूंकि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में r, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, आज ही पढ़ाए हैं। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में r। तो चूंकि dv बटा dr बराबर dv बटा dr बराबर, तो d v के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में r, बटा में dr। dv बाई dr बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में r, बटा में dr। dv बाई dr बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r, बटा में dr। अब यहाँ पर आपको अवकलन कर देना है। अब अवकलन तो आप लोग पढ़ चुके हैं, कैलकुलस आपको पढ़ा चुके हैं, बस अवकलन करना है। d के साथ क्या लगा है r, तो ऊपर में कहीं r नहीं है इसलिए सब बाहर आ जाएगा, यहाँ r है इसलिए अंदर आ जाएगा। तो देखिएगा dv बाई dr बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, d 1 बटा r बटा में dr। dv बाई dr बराबर dv बाई dr बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, d r की पावर -1 बटा में dr। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, d r की पावर -1 बटा में dr। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, dv बाई dr बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, r की पावर n है, dx के पावर n का सूत्र होता है, dx के पावर n का सूत्र होता है nx के पावर n माइनस 1, nx के पावर n माइनस 1 सूत्र होता है, nx के पावर n माइनस 1 सूत्र होता है। तो r के पावर -1 है तो हम लिख सकते हैं n x के पावर n माइनस 1। dv बाई dr बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, माइनस दिया है तो माइनस यहां लिखिए, -1 -1 -2 हो जाएगा। तो dv बाई dr बराबर हम लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में r स्क्वायर, जो -2 था नीचे आ गया +2 हो गया। तो dv बाई dr बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। शायद आप जानते होंगे ये विद्युत तीव्रता का सूत्र है, तो हम लिख सकते हैं dv बाई dr बराबर -e, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए तो सूत्र आ जाएगा E बराबर -dv बाई dr। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, E बराबर -dv बाई dr, यानी विद्युत तीव्रता बराबर माइनस विभव प्रवणता, विद्युत तीव्रता बराबर माइनस विभव प्रवणता, यह आपका टर्म है। E बराबर -dv बाई dr, E बराबर -dv बाई dr, विद्युत तीव्रता बराबर माइनस विभव प्रवणता, विद्युत तीव्रता बराबर माइनस विभव प्रवणता, E बराबर -dv बाई dr, विद्युत तीव्रता बराबर माइनस विभव प्रवणता। ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, यहाँ एक नोट लिख सकते हैं आप। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है
इसकी दिशा, आखिर सदिश है तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा विभव के घटते मान की ओर होती है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, इसकी दिशा विभव के घटते मान की ओर होती है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा विभव के घटते मान की ओर होती है। यह हमारा टर्म है। और आज हमने आपको अभी तक क्या बताया कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है। इसके बाद देखिए, शुरू से देखिए, हमने आपको बताया आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, तो ये आपका इतना है। उसके बाद बताया कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और विभव में क्या संबंध है, तो E बराबर V/R। इस सूत्र से विद्युत तीव्रता को विभव में और विभव को विद्युत तीव्रता में बदल सकते हैं। यहां से आपके कुछ मात्रक निकल के आ गए। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम जानते थे, 1 वोल्ट प्रति मीटर भी हो गया। विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम जानते थे, 1 वोल्ट इंटू मीटर भी हो गया। ये 2 मात्रक आप जान गए। इसके बाद विभव प्रवणता, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर dV/dr, जहाँ V क्या है विभव, R क्या है दूरी। V बराबर इतना जानते हैं, V का मान वहां बैठा करके अवकलन कर दिए। अवकलन कर दिए, टोटल टर्म आप अवकलन वाला है, कैलकुलस वाला है। सूत्र आया E बराबर -dV/dr, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत तीव्रता बराबर माइनस विभव प्रवणता, यानी विभव प्रवणता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा विभव के घटते मान की ओर होती है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आज का जो क्लास था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद भारत।